मेरे पास भी साहब 3000 प्लस गाड़ियां हो चुकी हैं ई रिक्शा। मैं ये कहता हूं अगर एमएलए का इलेक्शन आया, जो पार्टी हमारे को सपोर्ट करेगी हम सब उसको वोट डालेंगे। ऑटो चालकों से तंग आकर ई रिक्शा चालकों ने थीम पार्क थानेसर में ई रिक्शा का किया चक्का जाम, प्रदर्शन, प्रशासन से न्याय की लगाई गुहार। ऑटो चालकों द्वारा मारपीट करने, मनमानी करने और धक्का मुक्की से तंग आकर ई रिक्शा चालकों ने आज थीम पार्क थानेसर में ई रिक्शा का चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। ई रिक्शा चालकों ने जानकारी देते हुए कहा कि वह बेरोजगारी से तंग होकर ई रिक्शा किश्तों पर खरीदते हैं और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, परंतु ऑटो चालक द्वारा उनके साथ मारपीट, धक्का मुक्की व उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और ऑटो चालकों द्वारा उनके साथ ऐसा व्यवहार हर रोज किया जाता है जिससे उन्हें अपने घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। सभी रिक्शा चालकों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि प्रशासन को इस संज्ञान ले और उनके साथ न्याय करें। नमस्कार सर, चंचल कुमार शर्मा, कुरुक्षेत्र हरियाणा, दीदार नगर से सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मीडिया चौथा स्तंभ न्याय का स्तंभ माना जाता है। आप लोगों के माध्यम से सर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ सर, कमाने के लिए हर आदमी घर से निकलता है सर, चाहे 3 व्हीलर वाला व्यक्ति हो, चाहे ई रिक्शा वाला व्यक्ति हो सर। सरकार ने बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। मैं सरकार की भी दोष नहीं कहूँगा, हर रोज़ जनसंख्या बढ़ रही है, कहाँ से देंगे सर? आप बिलीव नहीं करेंगे, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं सर। परिवार का पालन पोषण करने के लिए हमने एक चुनाव किया, चलो भाई यही रिक्शा ही ले लेते हैं, नया कॉन्सेप्ट है, कर लेंगे। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि सड़क पे आकर के इतना हमारे साथ टॉर्चर किया जाएगा सर। हमारा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के नाम पे सर कुछ भी नहीं है, न्याय तो कहीं दिख नहीं रहा। मेरे साथ कई घटनाएं घटी है, मैं पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कोई रिक्शा, कोई 3 व्हीलर वाला भाई हमारा दुश्मन नहीं है, वो भी सही है, अच्छे हैं, सही है। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह, विनम्र निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हमारे साथ दुर्व्यवहार ना हो। दूसरी बात, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर व्यक्ति ने कर्जे पे गाड़ियाँ ले रखी हैं सर। कोई भी गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुआ। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये सोच के हम काम कर रहे हैं सर। हर रोज़ लोग सुसाइड कर लेते हैं, पढ़े लिखे क्वालिफाइड बंदे भी सुसाइड कर रहे हैं। क्यों नहीं है जॉब सर? हम तो उनमें से हैं, हम वो कीड़े हैं कि एमएससी बीएससी बीएड करके आज बाल सफ़ेद हो गए, बच्चे हो गए सर, डिग्री का अचार डालेंगे सर, काम नहीं है सर। और जब काम हमने अपनी घरवाली का जेवर बेच करके, और वो भी गाड़ी के लायक पैसे नहीं हुए, किस्तों पे लिया, हम एक तो हम उन षड्यंत्रकारियों के बीच में फंस गए। 1.5 से 2.5 लाख की गाड़ियाँ मिल रही है, गाड़ियों की हालत देखो, 6 महीने में डेड हो गई सर। तो मेरा विनम्र निवेदन यह है, 2 महीने से कोई काम नहीं है सर, 2 महीने से सर कोई काम नहीं है। और सर कहने का मतलब यह है कि हम साइकोलॉजिकल तौर पे ख़त्म हो रहे हैं। घर से सुबह निकलते हैं और बाहर आते काम नहीं है सर। एक सवारी ई रिक्शा वाला भाई उठाता है। मैं 3 व्हीलर वालों की भी नहीं कहूँगा, लेकिन धांधली ना करें, मार पिटाई ना करें। मेरे साथ कई घटनाएं घटी हैं, मेरी हिम्मत नहीं। आप कहते हैं सर किसको शिकायत? सर मैं अकेला आदमी, मैं किसको शिकायत करने जाऊं? सब वहाँ तो ग्रुप है, वहाँ तो 50 बंदे उनके इकट्ठे हो जाएंगे। सजदे से खुल के कहता हूँ, से जेब गरम तो मुंह नरम। हमारे पास जेब में है ही नहीं सर, हम किसको जाके शिकायत करें सर? प्रशासन से विनम्र निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हमें अपना अधिकार दिया जाए। हम उनके स्टैंड से एक भी सवारी नहीं लेते हैं, पहले भी नहीं लेते थे, अब भी नहीं लेते। 3rd गेट से लेकर के और पीपली तक कहीं भी आप देख लीजिए, एक तो प्राइवेट बसें हर स्टॉप पे रुकने लग गई, वहाँ नहीं, अस्पताल पे नहीं। अब जहाँ हम जाते हैं सर, हमारे को कहीं कोई नहीं सवारी, हमारे गाड़ियों में से सवारी को उतार लिया जाता है। पीपली चले जाएं तो 1.5 से 2 किलोमीटर के बाद सवारी कोई आती नहीं सर। क्या करें सर? हमारा परम दुर्भाग्य तो ये है, से पढ़ लिख करके हम बेरोजगार हैं सर। हमें तो इजराइल चले जाना चाहिए जहाँ बम गिर रहे हैं, और अभी भी लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। लाइव है सर, ये परम दुर्भाग्य है सर, और दुख होता है सर। इसके बारे में किसी प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत करो तभी सर शिकायत क्या करें? हमारे तो भगवान मोदी जी हैं, मैं तो भगवान कहूँगा, सरकार हमारी भगवान होती है, लेकिन भगवान ने भी आंखें बंद कर ली तो हम कहाँ जाएं सर? मेरा बीपीएल कटा सर, मेरा बीपीएल कटा। मैं सच्चाई बताऊं, आज माध्यम से, आपके माध्यम से मैं ये भी डर रहा हूं कि आज लोग इकट्ठे हुए, कल अगर कुछ हो गया और मेरे साथ कल कोई गलत हो गया तो मैं डर रहा हूं सर। डरना सर, डरता नहीं हूं कि लड़ने से, डरता हूं इज्जत से सर। अपने शहर में अगर थप्पड़ खा करके और मैं रह रहा हूँ तो सर ये सोचिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है सर। ई रिक्शा में हमारे पास काम नहीं है, हमें कहीं से स्टैंड से सवारी नहीं बैठाने दिया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। एनआईटी में दुर्व्यवहार किया जाता है, 3rd गेट पे, पीपली, हर जगह। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है से सर, हमारे को हमारा एक स्टैंड प्रोवाइड करवाया जाए, या फिर 3 व्हीलर भाई हैं जहाँ वो खड़े होते हैं उससे 10 कदम के दूरी पे हमारी भी हर जगह पे स्टैंड बनाया जाए।
हम हमारी यही है, किसी से कोई लड़ाई नहीं होगी, किसी से कोई वैर नहीं है सर। दूसरी बात, टूरिस्ट बहुत आता है यहाँ पे। टूरिस्ट के टाइम में सर, टूरिज़्म के टाइम में सर वहाँ पे 16 सवारियाँ भर भर के जा रही है, 3 4 हज़ार। हर यहाँ धर्मशाला बिकी हुई है, हर धर्मशाला में सेटिंग है इनकी। सर हम वहाँ खड़े होते तो हमें कहते भागो यहाँ से। कैसे भाग जाए सर? हमने 2.5 लाख रुपए दे रखे हैं सर। आज हमारी 1.5 लाख रुपए किस्त भी चली गई और काम नहीं है, वो गाड़ी उठा के ले जाएगा। तो सर हमारे तो पैसे भी गए और हम तो बेरोजगार के बेरोजगार ही रह गए। 30,000 रुपये में गाड़ियाँ लेके बढ़ती जा रही है जी ई रिक्शा की, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ जो हैं साउंड मुक्त हैं और प्रदूषण मुक्त हैं। हम किसी को तंग नहीं करते, हमारे को 2-3 सवारी मिली हम लेके चले जाते हैं साहब। रोटी सब ने खानी है, ऑटो वालों ने भी खानी है, हमने भी खानी है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि पीपली स्टैंड से लेके हमारे को 3rd गेट तक तंग किया जाता है जी। भी उनके स्टैंड है, सरोवर का भी करेंगे जी, सरोवर का भी करेंगे। सरोवर के ऊपर भी गुंडागर्दी चल रही है, पूरी गुंडागर्दी हो चुकी है सरोवर के ऊपर भी। वहाँ 2-3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने गुंडागर्दी कर रखी है पूरी, जिन्होंने हमारे से ही सपोर्ट मांगी, हमने उनको सपोर्ट दी और वो आज हमारे बाप बने बैठे हैं। हमारे को वहाँ वो गाड़ी लगाने नहीं देते एक हिसाब से। मैं एक बुजुर्ग आदमी, मैं 57 साल की मेरी उम्र है, मैं खुद वहाँ का मतलब कि एक 13 नंबर यूनियन का मेरे पे स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन मैं डर के मारे छोड़ के वहाँ से आ गया। वहाँ 3 नाम है, मैं बता दूंगा, कभी भी बता दूंगा मैं, जब भी बताना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि साहब जो पिपली का स्टैंड है वो पुराना उनका स्टैंड है, बस का जो स्टैंड है वो उनका है। हम मना नहीं करते, किसी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम मना नहीं करते। लेकिन जब ये पिपली मोड़ से हम अंदर शहर की तरफ आते हैं, भी गेट के नीचे भी उनका स्टैंड है, उससे आगे भी उनका स्टैंड है। भी साहब हम कहाँ जाएं? उसके पीछे भी उसका स्टैंड है, हम कहाँ जाएं साहब? उसके बाद ये पुराने बस स्टैंड पे आ जाओ साहब, यहाँ भी इनका स्टैंड है। नवे बस स्टैंड पे आ जाओ, यहाँ भी इनका बस स्टैंड है। बस स्टैंड बना रखे हैं इन्होंने, अपना बना रखा है। 2nd गेट, 3rd गेट। तो साहब हमारी इतनी डिमांड है, हम तो देखो हाथ जोड़ के विनती करते हैं, बच्चे सबके हैं, परिवार सबका है, भी हमारे को भी रोटी खाने का हक दिया जाए और हम अपना काम करें। कौन तंग करते हैं, कौन लोग हैं? लोग साहब बाबू जी ऑटो वाले हैं, देखो जी ऑटो वाले हैं। अब स्टेशन पे हम जाते हैं, स्टेशन के अंदर यूनियन है, ठीक है, हम मानते हैं उनकी यूनियन है, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो स्टेशन के अंदर गाड़ियां हैं वो उनकी यूनियन है, लेकिन जो स्टेशन के बाहर लाइन में खड़े हैं वो मारपीट करते हैं जी। हम यहाँ पहले खड़े हैं, हाँ मेरे साथ खुद हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है ये हादसा। इसके बारे में आपने कहीं पर शिकायत भी दर्ज करी है? साहब मैं देखो, वो ई रिक्शा यूनियन हमारे भाई हैं, हम किसी की शिकायत नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते हम। चलो किसी बच्चे से गलती हो भी गई तो मैं उसको क्या बोलूँगा मैं। फिर आपने 4 बंदों में बैठ के बातचीत करी? हाँ जी करी, तो कोई हल नहीं निकला? क्योंकि हल कुछ नहीं निकला जी हमारे। मैं तो खुद कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा जी कि हमारी ये ब्रह्म सरोवर पे हमारी यूनियन थी, भी 15 नंबर हमारे को काली ने दिया था, 13 नंबर काली ने दिया था कि भी ये 30 गाड़ियाँ हमारी लगी थी वहाँ पर जी। वहाँ अब कम से कम 10 गाड़ियाँ रह गई हैं जी। वहाँ तो उन्होंने, मैंने अभी बताया जी, 3 आदमियों ने कब्जा कर रखा है कि भी गाड़ी हमारी लगेगी और जो मंदिर दर्शन की सवारी उठाएंगे हम उठाएंगे। मेरे पास भी साहब 3000 प्लस गाड़ियां हो चुकी हैं ई रिक्शा। मैं ये कहता हूं अगर एमएलए का इलेक्शन आया, जो पार्टी हमारे को सपोर्ट करेगी हम सब उसको वोट डालेंगे। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे सारे भाई बंधु उसको वोट डालेंगे। लेकिन हमारे को कोई सपोर्ट करेगा तो हम अपनी जान दे के भी उसको जिताएंगे साहब। लेकिन ये धर्मशालाएं सारी ऑटो वालों ने घेर रखी है, इसको हटाओ साहब। बस की सवारी इनकी, धर्मशाला की सवारी इनकी, हमारे पास क्या है? कुछ नहीं, हमारे पास क्या है? हम तो वही बेरोजगार के बेरोजगार क्या करें? 2.5 लाख रुपए लगा रखे हैं, 2-2.5 लाख रुपए लगा रखे हैं, कहाँ से पैसे पूरे करें साहब? ये ऑटो वाले 30,000 रुपए में गाड़ी, चलती फिरती गाड़ी ले आते हैं। हमारे पास इंश्योरेंस है, आरसी है, लाइसेंस है मेरे पास। मैं ट्रक ड्राइवर आदमी हूँ, ट्रक ड्राइवर। 38 साल गाड़ी चला के साहब इस बुढ़ापे के अंदर मैं क्या करूंगा? इस बुढ़ापे के अंदर कहाँ जाऊं मैं? मैंने ये रोजगार पाया, 200-400 रुपए कमा के अपने शाम को अपने बच्चों में जाऊं मैं शहर का रहने वाला हूँ, इसी शहर का वासी हूँ मैं, कहाँ जाऊं मैं साहब? बस ये है कि जो एमएलए अब की बार इलेक्शन लड़ेगा हम उसका साथ देंगे, जो हमारा साथ देगा।